अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर और फीस को बच्चों। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3 बच्चों 5 है उसको समझेंगे। और उसको समझने से पहले बच्चों एक डेफिनेशन है जॉइंट वेरिएशन की। तो बच्चों वेरिएशन कहते हैं चेंजेस को। तो दो तरह की होती है वेरिएशन, एक होती है बच्चों डायरेक्ट वेरिएशन, एक होती है बच्चों इनवर्स वेरिएशन। अगर हम दोनों वेरिएशंस को कंबाइन करके डिस्कस करें तो वो लिखा होगा जॉइंट वेरिएशन। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएशन इज नोन एज जॉइंट वेरिएशन। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने सीधे क्वेश्चंस की तरफ। 3.5 के बच्चों 6 सवाल हैं और इंशाल्लाह आज के सेशन में हम 6 के 6 जो सवालात हैं उन्हें करेंगे डिस्कस। तो असल काम है स्टेटमेंट समझनी है। अगर स्टेटमेंट की समझ लग जाती है आप लोगों को, फिर क्वेश्चन हल करना आप लोगों के लिए बच्चों कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की आप स्टेटमेंट सुनिएगा। इफ एस वेरीज डायरेक्टली एस यू स्क्वायर। अब इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में वो कहता है कि जो एस है ना उसका यू स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशन है, एंड इनवर्सली एज वी, और एस का ही वी से इनवर्स रिलेशन है। एक में उसने डायरेक्ट बोला हुआ है इसके साथ यू स्क्वायर का, और एस का ही वी के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो हमारे पास ये दो वेरिएशंस आ चुकी हैं। हमने इन दोनों को इकट्ठा डील करना है जॉइंट वेरिएशन की फॉर्म में। तो हम इन्हें इकट्ठा कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड पे देखिए तो एस लिखा हुआ है, ये साइन सेम है। ऊपर बच्चों आ जाएगा यू स्क्वायर, नीचे बच्चों के आ जाएगा वी स्क्वायर वी। तो s जो है वो u स्क्वायर से डायरेक्ट है और v से इनवर्स है। तो ये मैंने इसको जॉइंट फॉर्म में लिख दिया है। आगे इसको बच्चों हल कैसे करना है? डायरेक्टली का साइन करें, खत्म, बराबर लगाएं, साथ लिखें k एक कांस्टेंट है u स्क्वायर, और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा v आ जाएगा। आगे उसने बोला हुआ है कि आपने इसमें जो s है ना पुट करना है, s7 पुट करना है, u रखना है 3 और v रखना है 2। इसमें पुट करते हैं, s की जगह पे 7 आ गया बच्चों, k का नहीं पता, u हमारे पास बच्चों कितना है 3, उसका किया स्क्वायर, और नीचे बच्चों है v है 2। 2 7 जार 14 बराबर है बच्चों k, 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 9। अब k के साथ जो 9 है बच्चों वो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे। तो जब इसको हम लेफ्ट पे लाएंगे तो लेफ्ट पे आकर बच्चों तकसीम हो जाएगा। तो 14/9 बराबर किसके आ जाएगा बच्चों? k के आ जाएगा। सबसे पहला काम होता है k की वैल्यू फाइंड आउट करना। हमने k की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर दिया है। वापस इसको इस क्वेश्चन में पुट करते हैं तो s बराबर आ जाएगा बच्चों 14/9 यू स्क्वायर, और नीचे बच्चों के आ जाएगा v आ जाएगा। आगे हिस्से में उसने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ s की कीमत ढूंढो व्हेन u बराबर, इसमें पुट करेंगे जी u बराबर है 6 एंड v बराबर है 10। इसमें पुट करते हैं 14/9 मल्टीप्लाई u बच्चों हमारे पास 6 है ओवर v है 10। तो 2 7 जार 14, 2 5 जार 10। तो 7 6 का स्क्वायर 36 होता है बच्चों, ओवर 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, 7 4 जार 28 ओवर 5। तो ये बच्चों हमारे पास s की वैल्यू थी जो कि हमने ढूंढ दी है। आगे जो इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी भी स्टेटमेंट समझते हैं और देखते हैं कि उसने हमें स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा हुआ है और क्या डिमांड की हुई है। कहता है इफ w वेरीज जॉइंटली एज, कि क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला हुआ है कि जो w है वो जॉइंटली वेरी करता है। किसके साथ उसका वेरिएशन है? x के साथ जॉइंटली है, y के साथ, y स्क्वायर के साथ, और साथ है जी z। इन सब के साथ उसका जॉइंटली रिलेशन है। तो बच्चों लिखते हैं हम w वेरीज जॉइंटली, जॉइंटली जहां पे आएगा वो डायरेक्टली की बात होगी। x y स्क्वायर और साथ है बच्चों z के, तो इक्वल का साइन लगाया, k लिखा, x फिर y का स्क्वायर और साथ के आ गया बच्चों z आ गया। आगे उसने हमसे बोला हुआ है कि आपने इसमें जो w है वो 5 पुट करना है। पुट w बराबर है 5k, और x बराबर है बच्चों 2k, y बराबर है 3 और z बराबर है बच्चों 10। इसमें पुट करते हैं 5 बराबर है k का नहीं पता, x हमारे पास 2 है, y 3 है, ऊपर स्क्वायर और z कितना है 10 है। 5 एज इट,
k एज इट 2, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है और 7 10। इन तीनों को जब बच्चों आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 9 2 आर 18 और 18 को बच्चों हम 10 से करेंगे तो आ जाएगा 180। तो 5 इक्वल आ जाएगा k के साथ आ गया 180। राइट साइड पे जो 180 है वो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके बच्चों ये 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो आगे इसकी कटिंग करेंगे, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 3 कैरी 5 6 जार 30। तो बच्चों हमें k कितना मिल गया 1/36। अब हमने अगला काम k की जो वैल्यू है वापस पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। तो w बराबर आ जाएगा 1/36 x y का स्क्वायर और साथ क्या है बच्चों z है। आगे उसने बोला हुआ है कि आपने इसके अंदर w फाइंड करना है और x रखना है 36, x रखना है बच्चों 4, y रखना है बच्चों 7 और z रखना है बच्चों 3। आगे इसको बच्चों हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 1 जार 4, 4 9 36, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 और 7 का स्क्वायर बच्चों होता है 49/3। तो ये बच्चों हमारे पास W की कीमत है जो कि उसने हमसे सवाल के अंदर पूछी हुई है। तो क्वेश्चन इंतहाई आसान है, जस्ट आपने फोकस करना है स्टेटमेंट के ऊपर। अब बच्चों हम इसका आगे हल करने जा रहे हैं तीसरा पार्ट, तीसरा सवाल नंबर। तीसरे सवाल के स्टेटमेंट में लिखा गया है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब, के जो y है वो डायरेक्टली किसके है x क्यूब के डायरेक्टली है, एंड इनवर्सली एज, और इनवर्स किसके है जी स्क्वायर एंड t। तो y बराबर आ जाएगा बच्चों k एक्स क्यूब ओवर जी स्क्वायर और साथ क्या आ गया बच्चों t आ गया। अब इसमें बच्चों हम जो वैल्यूज दी हुई हैं वो इसमें पुट करते हैं। इसने बोला इसमें y आपने 16 पुट करना है। पुट y बराबर है 16 के एंड x बराबर है 4, g इक्वल है 2 एंड t इक्वल टू 3। इसमें पुट करते हैं, y की जगह पे 16 आ गया, k एज इट, x बच्चों हमारे पास 4 उसका क्यूब, g बच्चों हमारे पास कितना है 2 उसका स्क्वायर और साथ t कितना है बच्चों 3। तो हमने जो उसने सवाल में वैल्यू सारी दी हुई थी हमने इस रिलेशन के अंदर उन कीमतों को पुट कर दिया है। आगे इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। कैसे करना है, 16 एज इट, k वैसे ही है, 4 का क्यूब, 4 को 3 दफा ज़रब करो, 4 ज़रब 4 ज़रब 4 तो आ जाएगा बच्चों 64 ओवर 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 4 और 7 बच्चों कितना लिखा हुआ है 3। तो 4 3 आर 12, 12 16 से आके बच्चों हो जाएगा मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाइड बाय 12 ओवर 64 इक्वल में क्या आ गया बच्चों के 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 4 3 जा 12। तो बच्चों के कितना यहां से मिल गया मुझे 3। इसको वापस के वाली जो रिलेशन है उस रिलेशन के अंदर इसको बच्चों पुट करते हैं। तो y बराबर आ जाएगा 3x क्यूब ओवर जी स्क्वायर और साथ क्या आ गया बच्चों t आ गया है। अगले हिस्से में उसने बोला हुआ है कि आपने इसमें से y ढूंढना है, जबकि आपने जो x है बच्चों वो कितना रखना है 6, ऊपर है बच्चों क्यूब और z रखना है बच्चों इसके अंदर, x रखना है बच्चों हमने 2, y रखना है बच्चों इसमें 3, z रखना है 3, ऊपर है स्क्वायर और t बच्चों हमने इसमें रख देना है 4। तो 2 का बच्चों क्यूब होता है 8, 8 3 आर 24, 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब बच्चों से कटिंग करेंगे, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 3 2 जार 6, 2 बाय 3। तो यही बच्चों हमारा क्या होगा आंसर होगा। जस्ट आप लोगों ने जो कीमतें हैं उनको बड़े ध्यान के साथ रिलेशन के अंदर पुट करके आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है और उसके बाद अपना जो आंसर है बच्चों उस आंसर को आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। तो क्वेश्चन इंतहाई आसान है। अब बच्चों हम हल करने जा रहे हैं इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में उसने हमसे बोला हुआ है इफ u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, जो u है उसका एक्स स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशन है, एंड इनवर्सली एज प्रोडक्ट ऑफ y g क्यूब,
वाई जी क्यूब से क्या है, उसका इनवर्स रिलेशन है, तो u बराबर आ जाएगा बच्चों के एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। अब उसने हमें इसके अंदर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। क्या वैल्यू है, उसने बोला हुआ है कि आपने इसमें जो u है ना वो 2 पुट करना है, x इसके अंदर 8 पुट करना है, y इसके अंदर 7 पुट करना है और z इसमें 2 पुट करना है। तो रिप्लेस करते हैं इनकी वैल्यूज। 2 के एज इट x के जगह पे 8 ऊपर स्क्वायर, y बच्चों 7 है और z है 2 2 क्यूब। 2 एज इट लेफ्ट वाला k वैसी है, 8 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 64, 7 एज इट, 2 का क्यूब बच्चों होता है 8, 8 8 जा 64, 7 2s आर 14, 7 2s आर 14, 14 ओवर 8 बराबर किसके आ जाएगा बच्चों k के, 2 7 आर 14, 2 4 आर 8, तो k बच्चों कितना मिल गया हमें 7/4। तो पुट करते हैं वापस, u बराबर है 7 ओवर 4 x का स्क्वायर y एंड z क्यूब। आगे उसने बोला हुआ है कि आपने इसमें से u ढूंढना है व्हेन x बराबर है जी 7/4 एज इट, जहां पे x है बच्चों वहां पे हमने क्या पुट कर देना है, x रखना है 6, ऊपर है स्क्वायर, y रखना है 3 और z रखना है बच्चों 2 और 2 का क्यूब। तो 7 एज इट, 6 का स्क्वायर 36 होता है बच्चों, ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, 4 9 जा 36 होते हैं, 3 3s आर 9, 3 7s आर 21 ओवर 8। यही बच्चों हमारा क्या होगा, u का आंसर होगा। आगे बच्चों हम इसका हल करते हैं, 5वां सवाल, और उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज जो 3.5 है बच्चों वो आज के इस सेशन में मुकम्मल हो जाएगी। तो 5वां सवाल में क्या बात की हुई है, लिखा हुआ है इफ v वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ, जो v है उसका तनासब रास्त किसके साथ है, v डायरेक्टली है बच्चों एक्स वाई क्यूब के डायरेक्ट है और इनवर्स किसके है, जी स्क्वायर के। आगे हमने क्या करना है, इक्वल का साइन लगा के k लिखा, एक्स वाई क्यूब ओवर z का स्क्वायर। इसमें उसने हमें कुछ डाटा दिया हुआ है, वो डाटा क्या है कि हमने इसमें जो v है वो रखना है 27, x रखना है 7, y रखना है 6 और z कितना रख देना है 7। तो पुट करते हैं, v आ गया 27 बराबर है k एज इट, x हमारे पास है 7, y हमारे पास 6, ऊपर है बच्चों क्यूब, नीचे है z हमारे पास 7 और 7 का स्क्वायर। तो 27 एज इट, k एज इट, 7 एज इट, 6 का बच्चों हमने क्यूब करना है, मतलब 6 को 3 दफा किया मल्टीप्लाई, तो 216 आंसर आ गया, 216। नीचे है बच्चों 7 का स्क्वायर बच्चों होता है 49, 49 राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे आके बच्चों ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाइड बाय 49, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, लेफ्ट हैंड पे आके ये भी डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 216। तो इन दोनों को बच्चों आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, तो 27 को हम 49 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 1323। नीचे क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई 216 के साथ, तो आंसर आ गया बच्चों 1512 बराबर है बच्चों के। इनकी अब हमने कटिंग चेक करनी है, 13 23 को कट करना है 15 12 के साथ, तो बच्चों कटिंग के बाद आंसर में मिल जाता है 7/8। तो ये हमने कीमत निकाल दी है के की। तो कटिंग करनी कहाँ से है, ये बटन है बच्चों जहाँ पे शिफ्ट के नीचे x-1 है, उसके बिल्कुल नीचे है ए बी और बटे में सी लिखा हुआ है। तो ऊपर वाला नंबर लिखो, फिर ये बटन दबाओ, फिर नीचे वाला लिखो, फिर बराबर दबाओ, तो 7/8 आंसर आ गया है। आगे के की वैल्यू वापस पुट करते हैं बच्चों, v बराबर है 7/8 x वाई क्यूब ओवर z का स्क्वायर। आगे उसने हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, वो बच्चों वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट करके जो v है उसका आंसर ढूंढना है। तो ये बच्चों आप एक क्वेश्चन जो है आखिरी हिस्सा खुद करेंगे। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, इसका जो सवाल नंबर 6 है उसकी तरफ, और स्टेटमेंट में देखते हैं कि आया कि उसने हमसे स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ दी हुई है।
तो सवाल नंबर 6, W वेरीज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ U, कि जो W है वो इनवर्सली किसके है, U क्यूब के। तो W बराबर बच्चों आ जाएगा K ओवर U क्यूब। आगे उसने बोला हुआ है कि आपने इसमें W 5 पुट करना है और U पुट करना है 3, 5 आ जाएगा K ओवर 3 क्यूब। तो ये आ जाएगा 5 बराबर है K ओवर 27। तो 5 को 27 से करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, 5 बाय 27, तो 8 में बच्चों आ गया 135 बराबर है बच्चों K के। तो वापस इस इक्वेशन में K की कीमत पुट करते हैं 135 और नीचे आ जाएगा U क्यूब। आगे उसने बोला हुआ फाइंड W व्हेन U बराबर है 6। तो जहाँ पे U है वहाँ पे 6 पुट करते हैं और 135 ओवर 6 क्यूब होता है बच्चों 216। अब इनकी कटिंग चेक करते हैं। 135 को कट करना है बच्चों, 135 को 216 के ऊपर, तो बच्चों 8 से मिल जाता है 5 ओवर 8। तो यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। इस तरीके से बच्चों आज के सेशन में हमने 3.5 है उसको मुकम्मल किया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड्स क्वेश्चन होंगे वो समझेंगे। मजीद वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएं घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।